this is Zain Arfeen from tutoria.pk and I'm going to be your biology instructor for the rest of this session. और इस सेशन में हम बात करेंगे आपकी बुक की जो एक्सरसाइज है उसकी. विल डील विद द MCQs, विल डील विद द शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एक्सटेंसिव क्वेश्चंस एज वेल. बट फिलहाल इस सेशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द MCQs. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट MCQ. Sertoli cells are found in, and the options are A. Seminiferous tubules, B. Seminal vesicles, C. Between interstitial cells, and D. Epididymis. तो अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो सर्टोली सेल्स होते हैं वो किधर होते हैं. तो द पॉइंट इज़ कि जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं. उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो हैं ये सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं. दैट इज़ वाई ए seminiferous tubules is the correct option. The next MCQ is fertilization of the ovum normally occurs, and the options are in distal part of the oviduct, in proximal part of oviduct, C along the uterine wall, and D successfully in vagina. अब वो ये पूछ रहे हैं कि ओवम यानी जो एग है उसकी फर्टिलाइजेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर किस जगह पे होती है. तो होता ये है कि ओवरी से जैसे ही एग रिलीज़ होता है वो जो है ओविडक्ट में आता है और अभी उसके प्रॉक्सिमल पार्ट में ही होता है. तो वहीं पे इस टाइम पे अगर स्पर्म्स मौजूद हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है. दैट इज़ वाई बी इन प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. The next MCQ is embryo implants in the dash of the uterus, and the options are A. perimetrium, B. myometrium, C. endometrium, and D. cervix. अब वो ये पूछ रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब एम्ब्रियो जो है जब वो अटैच होना होता है उसने इम्प्लांट होना होता है यूट्रस के अंदर तो वो किधर होता है. अब जो ऑप्शंस उसमें से दी हुई हैं उसमें से हमें पता है कि यूट्रस के अंदर एक ख़ास लेयर होती है जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम और वहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है एम्ब्रियो की. दैट इज़ वाई सी एंडोमेट्रियम इज़ द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट MCQ इज़ spermatozoa are stored prior to emission and ejaculation in, and the options are A. epididymis, B. seminal vesicle, C. urethra, and D. prostate gland. तो जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो वी सॉ कि जो एपिडिडमस है दैट इज़ इन्वॉल्व्ड इन द स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स बिफोर दे आर बीइंग रिलीज्ड, जबकि बाकी जो हैं दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन एक्चुअली द स्टोरेज. दैट इज़ वाई ए एपिडिडमस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट MCQ इज़ द cervix is a portion of, and the options are A. ovary, B. vagina, C. uterus, and D. fallopian tubes. अब सर्विक्स जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक बहुत मेजर स्ट्रक्चर है एंड दैट इज़ प्रेजेंट alongside uterus. That is why C. uterus is the correct option. जबकि बाकी जो इसमें ऑप्शंस दी हुई हैं ओवरीज जो हैं वो बहुत ऊपर होते हैं. फ्लोपियन ट्यूब्स जो हैं वो ओवरीज को कनेक्ट कर रही होती हैं यूट्रस के साथ. वजाइना इज़ द आउटर ओपनिंग. दैट इज़ वाई इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ओनली C. द नेक्स्ट MCQ इज़ on which date is a woman most likely to ovulate if the first day of menstrual cycle was 1st March? So the options are A. 5th March, B. 14th March, C. 20th March, and D. 28th March. तो अब वो ये पूछ रहे हैं कि बेसिकली अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट स्टेज जो है दैट इज़ 1st March तो उसमें ओव्यूलेशन लेटर ऑन किस डेट पे होगी. अब जब हम साइकिल पढ़ रहे थे तो वी सॉ दैट कि ओव्यूलेशन जो है इट अप्रॉक्सीमेटली हैपन्स इन द मिडल ऑफ द साइकिल. Overall cycle is 28 days on average, and that is why B. 14 March is the correct option. क्योंकि मिडल में 14 ही आता है और 14 को ओव्यूलेशन पॉसिबल या एक्सपेक्टेड है. The next MCQ is if ruptured mature follicle is degenerated without forming corpus luteum, what of the following is expected? And the options are A. ovulation will not occur,
B. Menstruation will not occur. C. Pregnancy is established. And D. Follicular atresia. अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर एक रप्चर्ड मेच्योर फॉलिकल जो है वो डीजनरेट हो जाए विदाउट फॉर्मिंग द कॉर्पस ल्यूटियम, तो उसमें फिर क्या ऑप्शंस इसमें से जो है वो एक्सपेक्टेड होंगी. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी, follicular atresia. The next MCQ is, how does a zygote differ from an ovum? And the options are, a zygote has a zygote has diploid number of chromosome. B. A zygote is smaller. C. A zygote consists of more than one cell. D. A zygote is much larger. अब वो ये पूछ रहे हैं कि एक ओवम में और एक ज़ाइगोट में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है. तो ओवम जो है दैट इज़ ओनली एन एग, बट ज़ाइगोट इज़ व्हेन द फर्टिलाइजेशन हैज़ ऑलरेडी अकर्ड. जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ओवम का जो जेनेटिक मेकअप होता है वो चेंज हो जाता है. दैट मीन्स कि नाउ इट कंटेन्स डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. वन सेट फ्रॉम द मदर जो कि ओवम का अपना था, एंड वन सेट दैट came from the sperms. That is why a zygote has diploid number of chromosome is the correct option.